हाय दोस्तों। इंजीनियर बी सिंह दिस साइड। मैं अपने मगहिया तांग चैनल और यूट्यूब चैनल से लाइव हूँ। अभी मैंने अपने लेटेस्ट चैनल में जो मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट जो चीज़ें मैंने पोस्ट करी थी, तो उसमें मुझे कई कमेंट लोगों ने दिया था। कई जो वेल विशर थे, कई दोस्तों ने, कई लोगों ने कमेंट किया कि सर आप हैं वहाँ बिहार से बिलोंग करते हैं। मैं एक्चुअली अभी दिल्ली में हूँ। जिस बिहार विधानसभा में आप लोगों को पता ही होगा, जो खास करके हमारे भाई बंधु लोग जो सुन रहे होंगे बिहार में, कल बिहार विधानसभा का जो है बिहार विधानसभा में जो चीफ मिनिस्टर है उनको बहुमत साबित करना है। तो कई लोगों ने कहा था कि इसमें आपकी जो है क्या राय है, आपका इसमें क्या राय आप दे सकते हैं, इसमें क्या आप कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है। तो देखिए, मेरी राय इसमें बड़ा क्लियर है। मैं जितना जितना मैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझता हूँ, जितना मैंने संविधान को पढ़ा है अपने प्रिपरेशन के दरमियान, और अभी मैं जितना पढ़ता हूँ उसमें, देखिए एक चीज़ तो ये है, एसआर बोम्मई के मामले में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी भी चीफ मिनिस्टर के पास बहुमत है या नहीं है, ये तो बिल्कुल सदन के फ्लोर पर ही तय होना है। ऑलरेडी एसआर बोम्मई के मामले में ये फैसला है। आप बाहर में कुछ भी नहीं कह सकते कि आपके पास कितना है, नहीं, आपको विधानसभा के फ्लोर पर ही बहुमत जो है साबित करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ कह रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ आप लोग अगर सुन रहे होंगे, हमारी बात को अगर समझ रहे होंगे, तो इसी बात को जो है वहाँ पर जो अपोजिशन में है अभी तत्काल, तो इसी मामले को लेकर के वो विधानसभा में चीज़ों को उठाएंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का, जितना मैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझता हूँ, जितना मैंने अध्ययन किया है, आर्टिकल 179 जो है संविधान की धारा 179 में, 179 में ऑलरेडी, और ये जो करंट जो सुप्रीम कोर्ट का जो करंट जजमेंट है अरुणाचल मामले में और महाराष्ट्र के मामले में भी, कि जैसे अभी मान लीजिए कि वहाँ पर जो हटाने की बात कही जा रही है, वहाँ के जो मैंने जो सुना है, जो मैं देखता हूँ चीज़ों को, मैं जो बता रहा हूँ आपको, उसमें ऑलरेडी है कि नेवेम रेडिया के मामले में अरुणाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल क्लियर है कि अगर विधानसभा का जो स्पीकर है उसको हटाने के लिए 50% जो है सीट सदस्यों की संख्या होनी जरूरी है। मतलब ये नहीं कि अभी जो करंट फॉर्मेशन में चीफ मिनिस्टर के रिजाइन करने के बाद भी, या मुख्यमंत्री ने रिजाइन करा है और रिजाइन करने के बाद शपथ ग्रहण हुआ, ये तो पूरी दुनिया देख रही है, तो आजकल हो ही रहा है। लेकिन सदन के फ्लोर में जब तक मुख्यमंत्री को आपका उनको बहुमत साबित करना है, या फ्लोर टेस्ट जब होगा, तो फ्लोर टेस्ट होने के लिए इस काम को कराने के लिए, चूंकि वो अपना स्पीकर बैठाएंगे और सदन के जो हेड होते हैं वो विधानसभा के स्पीकर होते हैं। तो अभी जो स्पीकर, बिहार विधानसभा के जो स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी जो हैं, उस स्पीकर को हटाने के लिए बिहार विधानसभा के जो मेंबर हैं ऑलरेडी करंट जो सरकार में, उसमें 50% सदस्यों की संख्या होनी चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो विधानसभा के जो स्पीकर है वो इतनी जल्दी रिजाइन करेंगे नहीं, वो हटेंगे नहीं जल्दी। ऐसा नहीं कि कौन व्यक्ति वोटिंग में हिस्सा लेगा, कौन नहीं लेगा, नया में कौन वोट देने जा रहा है, नहीं देने जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। विधानसभा के जो स्पीकर, करंट स्पीकर जो हैं अभी तत्काल में, अवध बिहारी चौधरी को ही हटाने के लिए आपको 50% चाहिए, कम से 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में जो मेरी जो अपनी जो राय है, जो अवध बिहारी चौधरी जो स्पीकर हैं उनको इस्तीफा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सरकार ऑलरेडी, और इसमें जो, अगर मेरे से कोई जनरल व्यू पूछेगा, तो जो अंतरात्मा की आवाज़ जो होती है किसी भी एमएलए को, या किसी से कोई डरने की बात नहीं है। अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर अगर वो मान लीजिए स्पीकर के पक्ष में भी देता है वोट, तो उसकी सदस्यता नहीं जाती है। विधानसभा के स्पीकर को हटाने के लिए जो करंट स्पीकर है, अगर स्पीकर बरकरार रह जाते हैं, जो सदन का जो फैसला है ये एसआर अरुणाचल मामले में और महाराष्ट्र के मामले में भी, तो अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में ही मुझे पूरी जितना मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो करंट स्पीकर हैं वो बच जाएंगे, उसी में बच जाएंगे। स्पीकर बच जाएंगे तो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर का तो वैसे सरकार तो वैसे रह गया, तो ऑलरेडी नीतीश कुमार को रिजाइन करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सीएम रिजाइन कर देंगे तुरंत, अगर ऐसा हो जाता है तो।
और मुझे लगता है कि यही एक चारा है तेजस्वी यादव के पास कि वो इसी मामले में अपनी सरकार को वो अपना पक्ष रख सकते हैं। अन्यथा बाकी बहुमत का जहाँ तक सवाल है तो आपको तो पता ही है आजकल इतना बड़ा जादूगर का शासन चल रहा है देश में, तो बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि बड़ा मुश्किल है, बहुत ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो पाएगा कि कोई एमएलए जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा पाएगा पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा लगता नहीं, बहुत कम है। फिर भी इस मामले में जो आपका नवम रेडिया का जो मामला है अरुणाचल प्रदेश के मामले में, और महाराष्ट्र के भी मामले में जो हुआ है फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया जजमेंट है, उसमें किसी भी स्टेक होल्डर का, जो कानून के प्रकांड विद्वान लोग भी होंगे वो भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि इस मामले में जो स्पीकर हैं बिहार विधानसभा के, जो स्पीकर हैं वो 50% की संख्या से ही बाहर हो पाएंगे। तो सबसे पहले जो वोटिंग होगी वो स्पीकर के खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, उसमें अगर कोई एमएलए क्रॉस वोटिंग भी करता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाने वाली है। तो अगर उसी मामले में स्पीकर के पक्ष में फैसला आ जाता है तो बाय डिफॉल्ट वो सरकार, ऑलरेडी वो स्पीकर रह जाएंगे। तो स्पीकर रह जाएंगे इसका मतलब हुआ कि सरकार में तो विश्वास ऑलरेडी रहा। तो जब स्पीकर ही रह गया तो फिर सरकार रह गया। और इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर स्पीकर रह जाएंगे और फिर नीतीश कुमार के लिए नैतिक पराजय होगी और मुझे लगता है कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये मामला अगर आप लोग के बीच में जा रहा है तो आप इस पर अपनी राय देंगे, अपनी कमेंट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।